उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में दूर दूर से कई साधु संत और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सांसारिक दुनिया को छोड़कर सन्यासी जीवन को अपनाकर वो ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। विविधता से भरे साधु संत इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हाल ही में IIT बाबा काफी फेमस हुए। बहुत से बाबा तो ऐसे भी थे जो काफी पढ़े लिखे और अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन्हीं नामों में शामिल एमटेक बाबा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक समय वो 400 लोगों को सैलरी देते थे, लेकिन अचानक ही वो भीख मांगने लगे। चलिए आपको कुंभ के एमटेक बाबा के बारे में बताते हैं। कुंभ के एमटेक बाबा ने समाचार एजेंसी IANS के साथ बातचीत की और अपने जीवन से जुड़ी कई बातें बताई। बता दें कि एमटेक बाबा का जन्म दक्षिण भारत में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम बाबा दिगंबर कृष्णगिरी है और वो बेंगलोर के रहने वाले थे। बाबा ने कहा कि साल 2010 में संन्यास लिया और साल 2019 में वो नागा बाबा बने और हरिद्वार में उन्होंने 10 दिन तक भीख मांगी। हालांकि वो कभी 400 लोगों को सैलरी बांटते थे और लाखों रुपयों का पैकेज लेते थे। दिगंबर कृष्णगिरी ने बताया कि उन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक की पढ़ाई की और इसके बाद कई नामी कंपनियों में काम किया। आखिरी नौकरी उन्होंने दिल्ली में की थी, जहां वो एक निजी कंपनी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। उनके अंडर करीब 400 से अधिक लोग काम करते थे। कभी वो एक निजी कंपनी में हर महीने 3.25 लाख रुपए की सैलरी पाते थे और उनका सालाना पैकेज 40 लाख रुपए के करीब था। लेकिन ये ऐशो आराम और सुख सुविधा छोड़कर उन्होंने साधु जीवन अपना लिया। अब लोग उन्हें एमटेक बाबा बुलाते हैं। अपने जीवन के बारे में अधिक बात करते हुए दिगंबर कृष्णगिरी ने ये भी बताया, सभी अखाड़ों को मेल करके मैंने उनसे जुड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हरिद्वार गया तो वहाँ मेरे पास जो कुछ भी था उसे हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर दिया। साधु का वेश धारण कर 10 दिनों तक भीख मांगी। मेरा मानना था कि ज्यादा पैसा होने से आदतें खराब हो जाती हैं और दिमाग को शांति नहीं मिल पाती। मैंने निरंजन अखाड़ा को लेकर गूगल किया था। निरंजन अखाड़ा जाकर मैंने महंत श्री राम रत्न गिरी महाराज दीक्षा ली। आग लगने के कारण से साल 2021 में मैंने अल्मोड़ा छोड़ दिया। अभी उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। एक सवाल के जवाब में बाबा ने कहा, मैं एमटेक स्ट्रक्चर का हूँ। मैंने ACC बिरला, डालमिया और कचारिया जैसी कंपनियों में काम किया है। उसके बाद पर्सनल रीजन से मैं दिल्ली आया। मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पर था। उस समय मेरा 3.2 लाख रुपए का टेक ऑफ था। मैं इसलिए साधु बना कि देहरादून आने के समय मैंने साधुओं के एक ग्रुप को देखा। उसे देखकर मुझे लगा कि ये क्या है। मैं ब्राह्मण परिवार का होकर भी साधु लोगों को एक साथ नहीं देख सका, जैसा ऋषिकेश और हरिद्वार में हुआ। इस बारे में मैंने 3 महीने तक गूगल किया, कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद मैं मैदान में उतर गया और इससे वापस आने का नहीं हो पाया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।